सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, भयहु कुअवसर कठिन सकोचु। जान गरुई उर गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बोलाए। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाय। भले ही नाथ कहि तिन सिर नाय, प्रमुदित निज निज काज सिधाय। मुनहि सोच पाहुन बड़ नेव, ततसि पूजा चाहिए जस देव। तसु निरिधि सिधि अनिमादिक आई, आयस होई सो करहि गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके का बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी जनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जल्द जाकर कंद मूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तवे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को भी चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को नोता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिद्धियां और अनिमादिक सिद्धियां आ गई और बोली, है गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपोई अनुमानी। कयहि परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंदी करहि सोई आजु, होई सुखी सब राज समाजु। अस कई रचेहु रुचिर ग्रह नाना, जहि बिलोक बिल खाहि बिकवाना। भोग विभूत भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाष। दासी दास सहज सब लीन, जोगवत रहि मनहि मनु दीन। सब समाज सुजि सिद्धि बल पाहि, जे सुख सुरपुर सपनेहु नाहि। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। बहुरि सपरिजन भरत कहा, ऋषि यस आयुष दीन। विधि विस्मय दायक विफल, मुनि बर तप बल कीन। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्हें बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी विलकते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम।